हेलो, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम राहुल है। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ। आप क्या पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, क्या समझे आप? बात हो रही है क्वेश्चन वर्ड की। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ व्हाट। जब भी हम जानना चाहें चीजों के नाम या लोगों के नाम, मीन्स टू नो अबाउट नेम्स एंड थिंग्स, तो हम व्हाट, जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है, का इस्तेमाल करते हैं। रूल सीखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर लगाइए हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाइए सब्जेक्ट और उसके बाद लगाइए एक्शन। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। वॉट, डू, यू, एक्शन। वॉट डज ही, एक्शन। वॉट डिड यू, एक्शन। वॉट विल। आइए फिर से देखते हैं उन्हीं सेंटेंसेस को। आपका नाम क्या है इज इक्वल टू वॉट इज योर नेम। आप क्या करते हैं इज इक्वल टू वॉट डू यू डू। मैं पढ़ाता हूं। आप क्या पढ़ाते हैं इज इक्वल टू वॉट डू यू टीच। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो बनाइए कुछ सेंटेंसेस। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगले लेसन में। What movie do you like most? Which movie do you want to watch? यार, अभी कुछ देर पहले तो तूने what का यूज किया था, अब तू which का यूज कर रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप भी सोच रहे होंगे कि ये चक्कर क्या है। तो सीखते हैं द डिफरेंस बिटवीन what एंड which। पहले what की बात करते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं। What movie do you like the most? जब हमारे पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं तो वॉट का यूज करते हैं, जो कि क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले वॉट लगाइए, फिर लगाइए नाउन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाइए सब्जेक्ट और फिर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। वॉट, नाउन्स, डू, यू, एक्शन। वॉट, nouns, does, he, action. What, nouns, did, you, action. What, nouns, will, you, action. Examples. What actor do you like? I like Amitabh Bachchan. What movie do you like the most? I like Bagban movie the most. जब भी हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं तो हम विच का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले विच, फिर लगाइए नाउन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाइए सब्जेक्ट और फिर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। विच, नाउन, डू, यू, एक्शन। Which, noun, does, he, action. Which, noun, did, you, action. Which, noun, will, you, action. Examples. Which movie do you want to watch? तो बनाइए कुछ सेंटेंसेस। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगले लेसन में। हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो आज मैं आपसे इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि हम व्हाट, हुज एंड हु का यूज कैसे करते हैं। सो उम्मीद करता हूं आप इंग्लिश सीख रहे हैं और एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। आपको इंग्लिश बोलना बहुत अच्छे से आ गया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम इस वीडियो के बाद में एक एक्टिविटी भी मैं आपको देने वाला हूं। सो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे ताकि आपको सही से सब कुछ समझ में आ जाए। ओके। सो पहला जो हम सीखने जा रहे हैं वो है व्हाट।
व्हाट का यूज हम कहाँ और कैसे करते हैं? व्हाट का हिंदी मीनिंग क्या और जो। इसका यूज हम करते हैं थिंग्स, चीजों के बारे में जानने के लिए, राइट। व्हाट का हिंदी मीनिंग होता है क्या और जो। हु, हु का यूज हम करते हैं पर्सन यानी इंसान के बारे में जानने के लिए। इसका भी हिंदी मीनिंग क्या और जो होता है, कौन और जो, सॉरी, कौन और जो। जो नेक्स्ट है हमारा वो है हुज, जो आज हम सीखने वाले हैं। हुज का हिंदी मीनिंग होता है किसका, किसकी या किसके। हुज किसका, किसकी या किसके, राइट। और इसका यूज हम करते हैं पजेशन जानने के लिए, किसी भी चीज का पजेशन जानने के लिए। जब हम किसी चीज का पजेशन जानना चाहते हैं, अधिकार, किसका इस चीज पे अधिकार है, राइट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे व्हाट के साथ। जब भी हम क्वेश्चंस बनाते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड चाहिए, उसके बाद में टाइम वर्ड चाहिए, राइट। उसके बाद में डूअर, देन एक्शन। इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है किसी भी क्वेश्चन को बनाने का। तो जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे सवाल, तो सबसे पहले हमें व्हाट, मैं आपसे पूछूं क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। अब मैं ईटिंग व्हाट क्यों लगाया मैंने, मैं जानना चाहता हूँ वो चीज, वो वस्तु जो आप खा रहे हैं उसके बारे में। व्हाट आर यू ईटिंग। अब आंसर दे सकते हैं हम, आई एम ईटिंग डोसा, आई एम ईटिंग चिली, एनीथिंग। अब मैंने आपसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग, अब क्या कर रहे हो, आई एम प्लेइंग। अब मैं उस चीज के बारे में जानना चाहता हूँ जो आप कर रहे हैं। तो व्हाट का यूज हम क्यों करते हैं, जब भी हम किसी वस्तु या चीज के, वस्तु यानी थिंग के बारे में हम जानना चाहते हैं। नेक्स्ट इज हु। हु का यूज हम करते हैं किसी भी इंसान के बारे में जानने के लिए। मैं आपसे सिंपली पूछूं कौन है आप, हु आर यू, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, जैसे मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश। सो अब जब भी हम किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी आइडेंटिटी के बारे में जानना चाहते हैं, वो कौन है कैसे, तो इसके लिए हम हु का यूज करते हैं। हु इज योर टीचर। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे, अरे आप तो बहुत बेहतर इंग्लिश बोलते हैं, आपने इतने कम समय में इंग्लिश बोलना कहाँ और कैसे सीखा। तो आपसे कोई हाल बहरहाल आपसे पूछेगा ही कौन, आपका टीचर कौन है, हु इज योर टीचर। तो अब वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं या अशोक सर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे, अब वो किसके बारे में जानना चाहते हैं, इंसान के बारे में। तो जब हम किस हु का यूज करेंगे जब कोई किसी इंसान के बारे में जानना चाहता है, हु इज योर टीचर, राइट। नेक्स्ट इज हुज। अभी हुज यानी हुज का यूज हम करते हैं पजेशन, पजेशन यानी अधिकार। जब हम किसी चीज का किसी चीज पे अधिकार दिखाते हैं, अरे ये किसका फोन है, मान लीजिए ये एक फोन रास्ते में खो जाए और आपको मिल जाए, तो आप पूछेंगे अरे किसका फोन है ये, बता दो ना किसका फोन है, हुज फोन। मान लीजिए आप किसी के ऑफिस में या घर में आ जाए, किसका घर है ये, हुज हाउस, किसका ऑफिस है ये, हुज ऑफिस, हुज ऑफिस। मान लीजिए अचानक से कोई इस ऑफिस में आ जाए और पूछने लगे मैं यहाँ पे हूं नहीं, तो आप पूछेगा कोई व्यक्ति आके अरे किसका ऑफिस है ये, हुज ऑफिस, हुज ऑफिस इज दिस। और यहाँ पे अगर कोई भी होगा जैसे क्लीनिंग स्टाफ में से या कोई भी अदर टीचर, तो वो बता सकते हैं दिस इज दुष्यंत सर्स ऑफिस, राइट, बिकॉज माय नेम इज दुष्यंत। फिर वो पूछेंगे दिस इज दुष्यंत सर्स ऑफिस। आप वो पूछ सकते हैं कौन दुष्यंत, हु इज दुष्यंत, दुष्यंत इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। तो कौन, किसी इंसान के बारे में जानने के लिए हु यानी कौन, चीज के बारे में जानेंगे तो व्हाट, इंसान के बारे में जानेंगे तो हु, और किसी चीज की, किसी इंसान का किसी से पजेशन शो करने के लिए हुज, हुज ऑफिस इज दिस, राइट, दिस इज माय ऑफिस। हुज, अगर पास्ट की बात करें तो हुज बॉय वाज ही, वाज दैट, किसका लड़का था वो, हुज बॉय वाज दैट। मान लीजिए आप
आपसे कोई कल एक लड़का मिला और आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप बता सकते हैं या पूछ सकते हैं whose boy was that? किसका लड़का था वो? अरे वो तो मेरे अंकल का लड़का था। That was my uncle's son, right? तो इस तरह से आप बता सकते हैं। अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया what मीन्स क्या और जो, who मीन्स कौन या जो, whose मीन्स किसका किसकी या जिसका जिसकी, आप इनका कैसे यूज करेंगे मैं उनके बारे में भी आपको एक सेंटेंस बता देता हूँ। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा आप क्या खा रहे हो, ठीक है, आपसे ऑलरेडी पूछा व्हाट आर यू ईटिंग। अब आंसर क्वेश्चन करेंगे तो टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज बाहर करेंगे, आंसर देंगे तो आप ऐसे ही बता सकते हैं क्या खा रहे हो, जो आप खा रहे हो, व्हाट यू आर ईटिंग। क्योंकि व्हाट के अंदर क्या भी होता है, मीनिंग क्या भी होता है, जो भी होता है। क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। सेंटेंस पे ध्यान देना, व्हाट आर यू ईटिंग। आंसर देंगे तो व्हाट यू आर ईटिंग, यू के बाद में आर, राइट, यू आर ईटिंग, जो तुम खा रहे हो। किसी ने कहा, मान लीजिए मुझसे एक टीचर आके पूछते हैं और मैं उनको ऑलरेडी जानता हूं कि ये टीचर हैं इंग्लिश के, ठीक है, और उन्होंने मुझसे आके पूछा और उनको मेरे बारे में मालूम नहीं है, मैं क्या पढ़ाता हूँ, कौन हूँ, तो उन्होंने मुझसे आके पूछा हु आर यू, ठीक है, और मैं उनसे आंसर कैसे दे सकता हूँ, हु यू आर, हु यू आर, जो तुम हो, ठीक है, जो आप हैं, हु आर यू, हु यू आर। है ना मजेदार। आप किसी को ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। किसी ने पूछा हु आर यू, हु यू आर, कौन है आप, जो तुम हो, लेकिन वो दोनों एक ही प्रोफेशन से होनी चाहिए, यानी जिस व्यक्ति ने मुझसे पूछा वो भी टीचर है और इंग्लिश के ही टीचर है, तो मैं उनके बारे में जानता हूं, तो मैंने उनसे कह सकता हूं हु यू आर, जो आप हैं, राइट। नेक्स्ट, whose बाइक इज दिस। मान लीजिए आपके ऑफिस के पास बाहर किसी की बाइक खड़ी है, बाहर, whose बाइक इज दिस, तो और उनकी गाड़ी भी खड़ी है वहां पे, तो किसकी बाइक है, किसी ने मुझसे पूछा, मैं बोलूंगा जिसकी कार है। किसकी बाइक है ये, जिसकी ये कार है, ठीक है। whose बाइक इज दिस, whose कार दिस इज, जिसकी ये कार है। तो आप इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर सकता हूं, और व्हाट यानी चीजों को जानने के लिए हम यूज करेंगे हु, पर्सन के बारे में हुज पोजेशन यानी अधिकार। अब मैं आपको एक एक्टिविटी देना चाहूंगा जो कि आपका होमवर्क होगा। आज का जो होमवर्क होगा, वो एक्टिविटी होगी, वो दो हिस्सों में होगी। पहले लिखने वाला, उसके बाद में वीडियो शूट करेंगे। लिखने वाला क्या होगा, आपको व्हाट, हु, हुज का यूज करके क्वेश्चंस बनाने होंगे। क्वेश्चंस बनाने के बाद में आपको एक वीडियो शूट करनी होगी। वीडियो कैसे शूट करेंगे आप वही हैंड जेस्चर का यूज करेंगे। हाय, माय नेम इज दुष्यंत एंड माय टुडेस टॉपिक इज व्हाट, हु, हुज। माय दिस हैंड विल आस्क क्वेश्चन एंड माय दिस हैंड विल आंसर। चलो आप इस बार चेंज कर लेते हैं। माय दिस हैंड विल आस्क क्वेश्चन एंड माय दिस हैंड विल आंसर। Who are you? I am a teacher. What are you doing? I am answering to your questions. Whose office is this? This is my office. What are you doing? What you are doing? जो तुम कर रहे हो। Who are you? Means ये भी टीचर है और ये भी टीचर है। Who are you? Who are you are? Whose hand is this? ये भी मेरा हाथ है। Whose hand this is? जिसका ये हाथ है। राइट, तो आप इसी तरीके से, इसी मजेदार तरीके से अपनी प्रैक्टिस करके, अपनी वीडियो शूट करके हमें भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सो गुड बाय।